अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, ये नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है, दिस इज द बुलियन फंक्शंस एंड बुलियन एक्सप्रेशंस। सो फंक्शन, अगर आपको याद हो, मैंने आपको काफी डिटेल से फंक्शन एक्सप्लेन किए थे। तो फंक्शंस आमतौर पे क्या होता है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स। सो इसमें आपका एक डोमेन सेट होता है, और जो सेकंड होता है वो आपका कोडोमेन सेट होता है। ठीक है। तो एक जो आपका एक्स से वाई, ये जैसे फर्ज करें कोडोमेन सेट, मेरे ख्याल से मैं एक मिनट, जैसे एक्स से वाई में है, तो जो एक्स होता है वो आपका डोमेन होता है, और जो वाई होती है वो आपकी कोडोमेन होती है। ठीक है। जो बुलियन फंक्शंस होते हैं ना आपके, उसमें आपकी जो डोमेन होती है वो बी एन, ये सेट होता है। ये बी एन क्या सेट होता है? बी जो है वो आपका क्या है, 0 1। ठीक है, 0 1 2 एलिमेंट्स। जो बी एन है ना, वो कंसिस्ट कर रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल एन टपल्स। ये एन टपल्स क्या होते हैं? एन टपल्स ये होते हैं, फर्ज करें आपके पास, फर्ज करें मैं, मेरा एन जो है वो 2 है। ठीक है। तो बी टू जो होगी आपकी, वो कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स होंगे ओवर बी पे। सो ये क्या होगा आपका, 0 0। इसके जो एलिमेंट्स होंगे बी टू के, वो क्या होंगे, 0 1 होगा, या फिर आपका जो हो गया वो 1 0 होगा, या फिर थर्ड वन, आपका फोर्थ वन जो होगा वो 1 1 होगा। ठीक है। सो बी टू में एलिमेंट्स जो है वो आपके 4 हैं। इस तरह से बी थ्री में जो एलिमेंट्स होंगे आपके, अगर आप देखें, तो वो किस फॉर्म में होंगे? एलिमेंट्स आपके 0 1 से ही आने हैं। ठीक है। तो बी थ्री जो होंगे वो आपका एलिमेंट आएगा 0 0 0 की फॉर्म में आएगा। ठीक है। ये इसको ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 0 0 1, या उसके बाद जो है वो, आई थिंक ये टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, 0 0 1 0 1 0, और इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे, और लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका 1 1 एंड 1 होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मैं आपको दिखाती हूँ, बी बी थ्री के एलिमेंट्स ये देखें। ये क्यूब है ना, आमतौर पे आप क्या कहते हैं कि इसे जो है एन डायमेंशनल क्यूब से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, 3 डायमेंशन क्यूब है ये, 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 एंड 0। ये जो सारे एलिमेंट्स ये क्यूब के वर्टिसेस हैं, ये आपके बी थ्री के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इस तरह से अगर आप देखें, तो जो बी टू के एलिमेंट्स थे वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस थे। अगर आप इस चीज को गौर से देखें, ये स्क्वायर था, तो ये 0 0 था, ये आपका जो था वो 0 1 था, ये आपका जो था ये 1 0 था, ये आपका 1 1 था। ठीक है। सो इस तरह से बी एन के एलिमेंट्स होते हैं वो वन डायमेंशनल क्यूब के वर्टिसेस होते हैं। सो अब ये फंक्शन क्या है आपका, लेट बी अ सेट एंड बी एन बी द कलेक्शन ऑफ ऑल एन टपल्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। जैसे इस तरह से बी फोर के एलिमेंट्स होंगे, ये जो एक्साइज होंगे ना, ये आपके 0 1 ही होंगे। ये ध्यान में रखें, एक्साइज जो है ये बिलोंग कर रहा है बी से। सो बी एन जो है, इसका हर एलिमेंट जो है वो एक एन टपल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है। और एक्स आई कहाँ से आ रहे हैं, 0 1 सेट से आ रहे हैं। एंड इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एन टपल्स ऑफ जीरोस एंड वंस। द वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द बुलियन वेरिएबल। यहाँ पे ये जो आपका वेरिएबल एक्स है, एक्स वेरिएबल, जैसे अगर आपका फंक्शन जो है वो बी एन से बी की तरफ होगा, ठीक है, 0 1 की तरफ होगा, तो जो आपका वेरिएबल होगा यहाँ से आपका वेरिएबल जाएगा एक्स। एक्स जो होगा ये आपका एन टपल्स की फॉर्म में होगा। ठीक है। सो दिस वेरिएबल इज कॉल्ड द बुलियन वेरिएबल if it is assume values only from b, if if it assumes values only from b, that is if its only possible values are 0 and 1. A function from bn to b is called a boolean functions of degree n. ठीक है। जैसे अगर मेरा फंक्शन b2 से b में है, b2 ये वाला सेट है आपका, तो मेरा ये जो बुलियन फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या होता है मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी होती हूँ कि जो डोमेन के दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन विद सम यूनिक एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ठीक है। तो ये आप देखें, आपका जो फंक्शन बी एन से बी, यानी आपका ये जो बुलियन फंक्शन है, इसकी डोमेन ये जो सेट है, ये आपका डोमेन सेट होता है, और ये जो है ये आपका रेंज सेट इसे कह दें, या रेंज या कोडोमेन, जो बेसिकली कोडोमेन। ठीक है। सो बी जो है इज कॉल्ड अ
बुलियन फंक्शन ऑफ डिग्री n। जैसे अगर आपका फंक्शन b2 से b में है तो ये बुलियन फंक्शन ऑफ डिग्री 2 होगा। इस तरह से अगर आपका फंक्शन b3 से b में है तो बुलियन फंक्शन ऑफ b3 होगा। ठीक है, सो आई होप यू गेट दिस डेफिनेशन। ये बुलियन फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन है फ्रॉम बी एन टू बी, और बी एन आपकी क्या है? बी एन जो है ये कलेक्शन ऑफ ऑल एन टपल्स हैं हुज एलिमेंट्स कम्स फ्रॉम सेट बी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है एफ एक्स वाई। अब ये देखें एक्स वाई है, एफ एक्स वाई, ये वेरिएबल जो है ये आपका एक्स वाई है, ये पेयर्स पे है, तो इसका मतलब है कि ये बी टू से एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखें आपके इनपुट में आपकी एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब ये है कि जो एक्स और वाई हो गए ये आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे? ये आपके बी टू से बिलोंग करेंगे। ठीक है, सो एक्स वाई से ये एक्स और वाई बार ये डिफाइन कर रहा है इस तरह से। अच्छा, ये ज़हन में रखें, ये शुरू में मैंने आपको बुलियन फंक्शंस, अब बुलियन फंक्शंस क्या? फंक्शन फ्रॉम बी एन टू बी। बुलियन एक्सप्रेशंस क्या है? ये जो आपका एक्सप्रेशन है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको बुलियन एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स टू द सेट 0 1। ठीक है, ये आपका फंक्शन है, और ये फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हो गई, क्योंकि आपका जो एफ है इस केस में वो कहाँ से है? वो आपका बी टू से है, ये आपका बी टू से बी में है। और बी टू के एलिमेंट्स क्या है? बी टू के एलिमेंट्स टोटल 4 एलिमेंट्स है। अब देखिए अंडर दिस फंक्शन, आप देखिए एफ वन वन किसे मैप कर रहा है? ये मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड पे दिखाती हूँ। ये देखें, जो एफ वन वन है, ठीक है, एफ वन और वन, ये किसको मैप कर रहा है? अंडर एक्स और वाई बार। एक्स एक्स आपका क्या है? 1, और वाई बार क्या है आपका? 1 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू जीरो, और ये बुलियन प्रोडक्ट है, और 1 इंटू जीरो क्या है? 0। तो इस तरह से जो एफ वन वन है ये 0 को मैप कर रहा है। इसी तरह से एफ वन जीरो क्या होगा आपका? एफ वन जीरो क्या होगा आपका? 1 इंटू जीरो बार। अब जीरो बार क्या है? 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू वन बार, अब सॉरी 1 इंटू वन, और 1 इंटू वन आपका 1 है। इस तरह से f01 है, सो दिस विल बी द 0 इंटू वन बार, वन कॉम्प्लीमेंट, जो मैं वन बार वर्ड यूज कर रही हूँ। सो वन कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? 0, सो दिस विल बी द 0 इंटू जीरो, और ये 0 इंटू जीरो आपको क्या मिलेगा? 0, इसलिए f01 जो है वो 0 के इक्वल है। इस तरह से अगर आप जीरो जीरो पकड़ रहे हैं तो अब जीरो जीरो क्या होगा? 0 इंटू जीरो कॉम्प्लीमेंट बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस बुलियन फंक्शन। अब 0 इंटू जीरो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 इंटू वन, क्योंकि वो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, और ये 0 इंटू वन अंडर बुलियन प्रोडक्ट जो है ये क्या होगा? ये 0 होगा, इसलिए आपका ये 0 आउटपुट है। ठीक है, तो ये आपका बुलियन फंक्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बुलियन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि बी एन से बी तक एक फंक्शन होता है, और बी एन के आपका ये एन टपल्स की फॉर्म में है, जिसकी जो एंट्रीज है वो 0 1 है, और बी क्या है? बी आपका 0 1 सेट। अच्छा, ये जेन में रखें, ये आपका ये जो बी एन के एलिमेंट्स हैं ये आप ये भी जेन में रख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो है 0 1 लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ज्यादा करते हैं। तो ये जो बी एन के एलिमेंट्स होंगे ना, ये एक एक 0 1 की स्ट्रिंग समझ ले, और उसकी लेंथ है। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करें कि अगर आप देखें लेंथ 4 की स्ट्रिंग पकड़ती हूँ मैं, जैसे 0 0 1 0, तो ये लेंथ 4 की स्ट्रिंग है, और अगर इसे मैं इस बी, तो ये बी 4 के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखूंगी, तो 0 0 1 0, तो ये बी 4 का एलिमेंट होगा। तो आप ये देखें बी एन के जो एलिमेंट्स होंगे वो समझ लें कि एन लेंथ की जो 0 1 लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स होती हैं ये वो हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और ये बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? किसी भी फंक्शन को बुलियन एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपका एफ ऑफ एक्स वाई है, ये किस फॉर्म में है? एक्स और वाई बार। ये जो एक्स और वाई बार है दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, और बुलियन एक्सप्रेशंस किस फॉर्म में होते हैं? ये आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए इसमें। वेरिएबल्स आपका 0 1 x1 x2 xn तक है, और इसी तरह से अगर आपके पास दो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है। जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बुलियन प्रोडक्ट है, ये भी बुलियन एक्सप्रेशन होता है, और जो सम है ये भी आपका बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे फर्ज करें आपका अगर E1 है, सॉरी, जैसे आप ये देखिए ये नीचे है, तो ये नीचे जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है ये दो एक्सप्रेशन का सम है। तो ये अगर आप देखें तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन एक्स इंटू वाई,
प्लस जी बार, ये सेकेंड बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये बेसिकली सम ऑफ टू बुलियन एक्सप्रेशन जो है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ठीक है। सो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये अब ये टेबल आपका बना हुआ है, ये जो हमने एग्जांपल जो है ये डिस्कस किया है, ये उसका टेबल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आपसे कहा गया एग्जांपल 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस फंक्शन। सो ये आपका फंक्शन है। अब ये देखें, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ में है आपके, जो फंक्शन के इनपुट में है वो एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि आपके जो डोमेन पॉइंट्स हैं वो B3 से आ रहे हैं। सो ये देखें, ये जो आपका फंक्शन है ये होगा B3 से, सॉरी B2 नहीं, B3 से ये आपका है B में, ठीक है। क्योंकि इसके जो डोमेन पॉइंट्स हैं ये जो है ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये B3 से आएंगे और ये है एक्स वाई प्लस जी बार। अब B3 के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? B3 के टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 डायमेंशन क्यूब के जो वर्टिसेस होते हैं, ये आप B3 के एलिमेंट्स देख लें, या फिर आप B3 के एलिमेंट्स अगर बनाना चाहें देखें, तो वही वाली बात ये है कि 01 लैंग्वेज में आप 3 लेंथ की जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं वो आप देख लें। तो ये आपकी टोटल 8 स्ट्रिंग्स बनती हैं, ठीक है। तो पहली आपकी 1 1 1, तो आप x को 1 दे दें, y को 1 दे दें और z को 1 दे दें। सो ये देखें, ये B3 के जो x की पॉसिबिलिटीज, ये 1 1 1 ये B3 का एलिमेंट, 1 1 0 ये भी B3 का एलिमेंट है, 1 0 1 ठीक है ये भी B3 का एलिमेंट है। तो ये सारे B3 के एलिमेंट। सो अब ये एक्सप्रेशंस में अगर आप देखें तो एक्स वाई प्लस जी बार है, तो उन्होंने क्या किया, इन दो बुलियन एक्सप्रेशंस को सेपरेट कर दिया है। सो फर्स्ट कॉलम में आपकी एक्स की सारी पॉसिबिलिटीज हैं और वाई की हैं और जी की है। इन अदर वर्ड्स, आप ये वर्टिसेस के पॉइंट को पकड़ के, जैसे आपका 1 1 1 है, ये जो 1 1 1 है, तो इसको आप 1 1 1 एक्स वाई और जी में, यानी इस तरह से इनकी वैल्यूज पुट कर दो। इस तरह से आपके 3 कॉलम बन गए, और एक्स और वाई ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और जी बार जो है ये सेकंड एक्सप्रेशन है, और जो सम है आपका, सॉरी फंक्शन है आपका, दिस इज द सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। सो आप फर्स्ट में देखें, एक्स एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई, सो 1 इंटू 1 आपको 1 मिलेगा बाय द बुलियन प्रोडक्ट, ठीक है। और जो जी बार है ये आपको मिलेगा 1 का जो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है। तो बुलियन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 + 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको देख लें, ये आपका है 1 इंटू 1 अगेन 1, और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, ठीक है। तो 1 + 1 आपका अंडर बुलियन सम 1 आएगा, ठीक है। और इस तरह से अब आपका 1 इंटू 0 बुलियन प्रोडक्ट के अंदर 0 आएगा, तो ये कॉलम पे देखिए 0 आ गया, और जी यहाँ पे 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपको 0 मिलेगा। तो ये अंडर बुलियन सम जो है ये आपको मिल जाएगा 0 + 0 = 0। इसी तरह से आप बाकी टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये आपका बुलियन सम का टेबल है। और ये आपका फर्स्ट का था, ये बाइनरी का टेबल बना हुआ है, वो इसलिए कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो B2 से आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसकी पॉसिबली 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट B3 से आ रहे हैं, तो इसकी पॉसिबली कितनी वैल्यूज होंगी, 8 वैल्यूज होंगी। ओके, सो ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास, बुलियन फंक्शंस ऑफ n वेरिएबल्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ये आपकी करस्पॉन्डिंग टपल्स की जो वैल्यूज होंगी दोनों फंक्शंस की वो सेम आएगी, ठीक है। whenever b1 b2 bn belongs to b, two different boolean expression that represents the same function are called equivalent। ये देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके दो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं और वो सेम फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप एक्स वाई प्लस 0 करते हैं या एक्स वाई इंटू 1 करते हैं, तो ये दो डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन अगर आप इसका जब टेबल बनाएं, ये देखें एक्स वाई और एक्स वाई इंटू 1, अब इसका अगर मैं टेबल बनाऊंगी आप, सो ये बेसिकली ये दोनों जो फंक्शंस हैं, ये ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये आपके B2 से बी में है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आपका वो आपको क्या दे रहा है, एक्स वाई को पुट कर रहा है एक्स वाई प्लस 0। तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊंगी, या अगर मैं टेबल इसका बना रही हूँ, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, इसको मैं F1 का नाम देती हूँ, ठीक है। और इसी तरह से जो F2 है,
F2 भी आपका जो है वो B2 से B में है, ठीक है। और ये जो F2 की वैल्यू है वो बेसिकली x और y, अगेन x और y पे हो रही है, और ये क्या बन रही है आपकी, दिस इज एक्स वाई इंटू वन, ठीक है। अब ये मैं टेबल बना रही हूँ, ये x है ये y है, ये आपकी F1 की वैल्यूज होंगी इसमें, F1 एक्स वाई, ठीक है। और ये आपकी ये जो है F2 एक्स वाई की है। तो आप देखेंगे कि दोनों पे वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी। सो फर्स्ट आप वन वन पे करें, वन वन पे जब आप करेंगे तो आप देखिए वन इंटू वन, वन इंटू वन वन देगा प्लस जीरो, तो ये आपको वन मिलेगा। अब इस साइड पे देखें वन इंटू वन, तो ये आपको फिर वन मिलेगा, वन इंटू वन, एक्स और वाई वन है, इंटू वन, तो ये आपको वन ही मिलेगा अंडर बुलियन प्रोडक्ट। अब ये वन जीरो देखें, तो वन इंटू जीरो आपको क्या दे रहा है, जीरो, और प्लस जीरो ये आपको जीरो देगा। अब वन इंटू जीरो जीरो देगा, इंटू वन तो ये भी आपको जीरो देगा। तो ये आप देखें दोनों की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है सेम है। नेक्स्ट आपका जीरो वन होगा, इसकी भी वही बात होगी, इसको भी जीरो मिलेगा, इसको भी जीरो मिलेगा, लास्ट में आपके पास जीरो जीरो होगा। सो जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो गेन जीरो हो जाएगा। ये सारी जेन में रखें, ये जो मैं एडिशन और प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ये बुलियन प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से सेकंड में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आप देख लें, जीरो इंटू जीरो इज जीरो बाय द बुलियन प्रोडक्ट, अप्लाइंग द बुलियन प्रोडक्ट। सो जीरो इंटू वन क्या बनेगा आपका, अगेन जीरो होगा, ठीक है। सो आप ये देखें कि ये दोनों फंक्शंस के एक्सप्रेशंस जो हैं ये डिफरेंट है, लेकिन इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो सारी की सारी सेम है। तो कहने का मतलब है कि दो फंक्शंस के जो एक्सप्रेशंस हैं ये जाके एक ही तरह की वैल्यूज को मैप कर रहे हैं। सो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं आर इक्विवेलेंट फंक्शंस, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन फंक्शंस क्या होते हैं, आप इसके फुल का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इट इज सम ऑफ टू बुलियन फंक्शंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू बुलियन फंक्शंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, f प्लस जी एक्स वन, सो दिस इज द सम ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जैसे हम नॉर्मली दूसरे फंक्शंस का भी करते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू बुलियन फंक्शंस क्या होंगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो डेफिनेशन में हमने ये किया था कि इट्स अ बुलियन फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ठीक है। अगर आपकी डोमेन जो है वो बी एन होती है, सो तो हम कहते हैं कि एफ इज अ बुलियन फंक्शन ऑफ डिग्री एन। सो क्वेश्चन ये है कि डिग्री टू के पॉसिबल कितने फंक्शंस हो सकते हैं, डिग्री थ्री के पॉसिबल कितने फंक्शंस हो सकते हैं, डिग्री फोर के पॉसिबल। सो यहाँ पे आप देख लें, द बुलियन फंक्शन ऑफ डिग्री टू इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट विद फोर एलिमेंट्स। डेफिनेटली जो डिग्री टू के बुलियन फंक्शंस होंगे, क्योंकि जो उसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, वो बी टू होगी। और आपको पता है बी टू की जो कार्डिनलिटी यानी किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके फोर एलिमेंट्स, ठीक है। ये जैसे वन वन का पेयर, वन जीरो का पेयर, जीरो वन का पेयर और जीरो जीरो का पेयर। तो B2 का ये बेसिकली इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट विद फोर एलिमेंट्स। तो इसकी जो डोमेन है उसके फोर एलिमेंट्स हैं, नेमली पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम B ऑफ B, अ सेट विद टू एलिमेंट्स। सो बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस हैं, अगर मैंने फाइंड करने हो, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फंक्शंस जिसकी डोमेन जो है वो कंसिस्ट करे फोर एलिमेंट्स पे, और जो को डोमेन आपकी है जो वो टू एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करे। तो इस तरह के जो टोटल जो है वो आपको पॉसिबल फंक्शंस मिलेंगे डिग्री टू के, वो आपको कितने मिलेंगे, वो आपको 16 मिलेंगे। वो इसलिए कि फोर आपकी डोमेन पॉइंट्स हैं और टू जो है ये आपकी ये को डोमेन पॉइंट्स हैं, तो टू पावर फोर जो है ये आपको काउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर ये आपको 16 एलिमेंट्स देते हैं, ठीक है। सो ये आपके ये जो इस टेबल में अगर आप देखें तो आपके सारे पॉसिबल 16 फंक्शंस हैं जो कि डिग्री टू के होंगे। इसी तरह से अगर इन जर्नल आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल है, हाउ मेनी डिफरेंट बुलियन फंक्शंस ऑफ डिग्री एन आर देयर। अगर आपके पास डिग्री एन है, जैसे फर्स्ट कीजिए टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, तो उसके पॉसिबल डिफरेंट बुलियन फंक्शंस कितने बन सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट बुलियन फंक्शंस का मतलब ये है कि उसकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आए। अगर आपने यहाँ देखे तो यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट फंक्शंस किए थे, तो आपने देखा था कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस थे, लेकिन जो फंक्शंस की वैल्यूज थी वो सेम थे। सो इस तरह के फंक्शंस नहीं जो कि डिफरेंट वैल्यूज को साइन करें। सो इसके लिए क्या है कि अगेन फ्रॉम द प्रोडक्ट रूल फॉर द काउंटिंग इट फॉलोज दैट अब बी एन के जो एलिमेंट्स होंगे आपके वो कितने होंगे, बी एन की जो कार्डिनलिटी होगी आपकी
वो कार्डिनलिटी मीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Bn, वो आपके होंगे 2n। ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कभी बताया था कि 01 लैंग्वेज में, 01 लैंग्वेज में अगर फर्ज करें, अगर मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स लेनी है ओवर 01 सेट हुज लेंथ इज से 7, तो मैं क्या करूंगी, चूंकि आपकी सिंबल्स 2 हैं, सिंबल्स आपके बस 0 और 1 है, तो आप 2 की पावर 7 लेंगे, तो ये बेसिकली वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो कि आपको वो स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी, डिफरेंट स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी 01 की, 01 लैंग्वेज में। जैसे फर्ज करें, अगर आपकी 01 लैंग्वेज में सॉरी 7 लेंथ की स्ट्रिंग्स, जैसे फर्ज करें आपके पास है 01 00 101, सो ये आप देखें ये 7 लेंथ की है। तो अगर आप देखें तो ये B7 का एक एलिमेंट होगा, B7 के एलिमेंट की फॉर्म में इसे लिखेंगे 0,1,0,0,1,0,1। तो ये देखें ये B7 का एलिमेंट्स है। सो इस तरह से Bn के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2n होंगे। तो सेम आइडिया आप अप्लाई कर दें कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, यानी कि 01 अल्फाबेट्स में या सिंबल्स में आपने एन लेंथ की पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो फाइंड करनी है, वो आपकी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो होंगी वो आपकी 2n होंगी। So from the product rule for counting, it follows that there are 2n different n tuples of zeros and 1, because a boolean function is an assignment so of 0 or 1 to each of these। क्योंकि boolean functions क्या होता है आपका, boolean functions में आपकी जो डोमेन होती है वो आपकी Bn होती है। सो Bn का मतलब ये है कि आपने 2n एलिमेंट्स को साइन करना है 2 एलिमेंट्स के साथ। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस होंगे बाय द काउंटिंग प्रिंसिपल, वो आपके होंगे 2 की पावर 2n। ठीक है। तो ये जो है ये आपके टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस होंगे ऑफ डिग्री n। अब इसी फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो 1 डिग्री के आपके पास 2 की पावर 2 1, सो 2 की पावर 2 1 आपको क्या देंगे, सो ये होगा 2 की पावर 2 1, सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो दिस इज 4। इस तरह से 2 की पावर 2 2 और इसके बाद डिग्री 2 है, सो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 16 देंगे। इसी तरह 2 की पावर 2 और 3, सो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 जो है वो आपको 256 एलिमेंट दे देंगे। और इसी तरह से आप इसकी काउंटिंग करते जाएंगे, तो ये इस तरह से आपको ये डिग्री 6 तक का टेबल जो है ना वो आपको मिल गया। ओके ठीक है, दैट्स फाइन। मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आइडेंटिटीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा का बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।